Hello students, today I will discuss on a topic electric dipole and dipole moment. देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं डाइपोल डाइपोल मीन्स टू पोल ऑफ चार्ज, one is negative another is positive which is separated by a small distance, that is 2a। ए क्या होगा, इसके सेंटर से हाफ ए और सेंटर से राइट साइड हाफ ए, दैट एंड टोटल डिस्टेंस इज 2a। नेक्स्ट इज व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, इनका क्या स्ट्रेंथ होगा, इट इज़ मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट। हम यहाँ पर अभी आने वाले एप्लीकेशंस पर वर्क करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से। तो यह डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। सो इसके लिए हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं और इस पर प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगे। सो in numerically, in mathematically we define dipole moment, that is the product of either charge and the distance between them। दोनों में से जो चार्ज है दोनों का जो वैल्यू होता है वह सेम होता है, उनके चार्ज का साइन सिर्फ अपोजिट होता है, और किसी भी एक चार्ज के साथ हम उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द डायपोल मोमेंट। और इसे हम लोग स्केलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका जो डायरेक्शन होगा, जैसा यहाँ डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, या -q टू +q के तरफ होगा। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज व्हाट, तो यहाँ पर देखना है q इज ए चार्ज, 2a इज ए डिस्टेंस, इट इज ए डिस्टेंस। सो ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। इसका यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का मीटर, सो दिस इज कूलम मीटर। नेक्स्ट इज डायपोल्स इन नेचर। नेचर में हमारा डायपोल्स कैसे एग्जिस्ट करता है, तो हम जानते हैं H2O, HCl, CH3, COOH। H2O को हम लोग कैसे सेपरेट करके लिखेंगे, सो दिस इज 2H+O-2। अगर हम चार्ज में इसे सेपरेट करते हैं तो इस फॉर्म में देख पाएंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि देर आर टू पॉजिटिव, देर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन, ऑन द 2 हाइड्रोजन एटम, एंड देर इज ए नेगेटिव 2 चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ठीक है, और अगर हम HCl की बात करें तो हाइड्रोजन पर एक प्लस चार्ज, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज। तो यह एक तरह का डायपोल है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 नेगेटिव है। तो इस तरह से नेचर में डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से इसे भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। देखिए यहाँ से हमारा जो एक एप्लीकेशन है डायपोल का, कि आपको किसी गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल पर अगर बोला जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि अगर बोला जाए ये, तो ये इसका एक्सिस होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पर क्या होगा, इधर क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, इन बिटवीन क्या होगा। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। अगर इधर पूछा जाए तो उसके लिए अलग होगा, किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेट होगा, बनेगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस two charges -q and +q is separated by a distance 2a, where O is the central point of the electric dipole. We have to find electric field at a point P which exists at the axial point of this dipole। axial point क्या हो, तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे करके, इसके एक्सिस के अलोंग इसी लाइन पर यह P एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और वर्क कर लेते हैं कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। आपको मालूम है टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव की वजह से इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वह इधर होगा।
यह क्या है, नेगेटिव चार्ज, यह है पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, किसके वजह से, तो इस नेगेटिव चार्ज के वजह से। सो वी कैन राइट हियर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम लोग इसको अभी थोड़ा बात कर ही लेते हैं। देखिए दोनों, सपोज दो तरह के लोग हैं जिनके पास सेम फोर्स है, इनके पास भी सपोज 10 न्यूटन यह लगा सकता है, यह भी 10 लगा सकता है। आप एक मैग्नेट के जैसा भी समझ सकते हैं या नॉर्मली कुछ भी समझिए। अब यहाँ पर कुछ एक एजेंट है जिस पर यह उसे 10 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है इसी जगह से ही, और ये थोड़ी दूरी में है, वहाँ से से वह सेम फोर्स से इसे पुल करना चाहता है। तो क्या होगा कि जो नज़दीक है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जैसा आप चार्ज को ही डायरेक्टली समझ लीजिए कि इसका फील्ड का जो स्ट्रेंथ जैसे जैसे दूरी बढ़ता है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे फील्ड का डिक्रीज करता है, जैसा हमने पहले देखा है। तो आप देख पा रहे हैं इसके कंपेयर में इसका क्या डिस्टेंस है और इसके कंपेयर में इसका क्या डिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि यह जो पॉजिटिव चार्ज जितना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस टेस्ट चार्ज को, उसके कंपेयर में नेगेटिव चार्ज कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है टेस्ट चार्ज से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q एट पॉइंट P, जैसा हमने पहले से ही पढ़ा है, दिस इज माइनस Q, जिस चार्ज की वजह से फील्ड बन रहा है, नेगेटिव साइन है, 4π/ε0 r प्लस ए होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो हमने ये एक डिस्टेंस को कंसिडर किया है, वेयर r इज a distance from the central point of electric dipole to the position of test charge। चलिए हमें फाइंड करना है कि इस माइनस क्यू से पी का बीच का डिस्टेंस क्या है। अब देख पा रहे हैं कि यह डिस्टेंस आर है और इस सेंटर से इधर है ए और सेंटर से इधर भी है ए डिस्टेंस, तो इस पर आप ए जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा आर प्लस ए स्क्वायर। और ये पी क्या है, P is a unit vector from negative charge to positive charge। ये एक डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट का, एक यूनिट वेक्टर हमने लिखा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन सेम नेगेटिव चार्ज के जैसा ही होगा, लेकिन यह डिस्टेंस वेरी होगा और चार्ज पर प्लस होगा क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है। सो वी कैन राइट Q/4πε0 r माइनस ए। ये r माइनस ए कहाँ से आया, तो देखिए यह डिस्टेंस है r और Q कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसे आप हटा दीजिए, यहाँ से इधर को हटा दीजिए, और ये है क्या जिसे हम हटाएंगे, वह है ए। यहाँ से यहाँ ए होता है, यहाँ से यहाँ ए होता है, टोटल क्या होता है 2a। तो आप इस r में से a हटा दीजिए और उसे हम लोग क्या लिखेंगे, r माइनस ए, इसीलिए हमने लिखा है r माइनस ए होल स्क्वायर। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर जो कि एक्सियल पॉइंट पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों की वजह से। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सम अप कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एंड और हम लोग इन दोनों का वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हम देख पा रहे हैं, इन दोनों को हम पुट करेंगे, Q दोनों में कॉमन है, 4πε दोनों में कॉमन है, उसे आप बाहर करिए और आपको बच जाएगा पहले पॉजिटिव वाले में 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। ये जो यूनिट वेक्टर है कॉमन है दोनों में, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो आप लिख पाएंगे, और ये a माइनस बी एंड इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे आप सॉल्व करेंगे बहुत आसानी होगा, ये इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, सब्सट्रैक्ट करिए, फॉर्मूला में ब्रेक करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा 4ar। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चार्ज Q फॉर ए, एक ए दिख रहा है, ए इज डिस्टेंस, yes distance from the center of the electric dipole to the charge, किसी एक चार्ज और उसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं ए। तो वो हमें दिखाई पड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन हो, डाइपोल मोमेंट दिखाई पड़े। तो हमें क्या चाहिए, हमने देखा है डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यह तो डाइपोल मोमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वह होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि हमें भी Q मिले और 2a मिले। तो हम देख पा रहे हैं 4 है, तो इसे हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और हमने यहाँ लिखा है Q इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू आर, सिर्फ इसको हमने 2 इंटू 2 कर दिया। अब 2 इंटू a इंटू क्यू, ये क्या बन जाता है, ये तीनों मिलकर बन जाएगा P। और हम लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो पहले से ही है। और 2 इसके वजह इस 2 को हमने यहाँ नोट कर दिया। और Q इंटू 2a, इसके जगह हमने लिखा P। और ये जो R दिखाई पड़ रहा है, यह R हमने कहाँ से लिखा है, तो इस पर इस पर अभी डिस्कस, ओके अभी मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो यह एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसा हमने इधर देखा है। इसके बाद एक लाइन और रह जाता है, सपोज दिस आर इज फार ग्रेटर देन स्मॉल ए। आर कौन सा है, तो पहले आप समझ लीजिए, यह जो डिस्टेंस है सेंटर टू अ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यह डिस्टेंस R होता है। अगर यह डिस्टेंस इस स्मॉल डिस्टेंस इस A के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वी कैन नेगलेक्ट स्क्वायर ऑफ A, क्योंकि हम जानते हैं जो भी 1 से कम होता है, डेसिमल वाले जितने छोटे छोटे नंबर्स हैं उनका आप स्क्वायर करते जाइए, वह और भी छोटा होता जाता है, वह 0 के करीब पहुंच जाता है। और हम कह सकते हैं इस R के कंपेयर में ये काफ़ी छोटा होगा, सो वी कैन नेगलेक्ट हेयर एंड आवर फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम, क्या हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, यह रिड्यूस होकर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, जो पहले से है। एंड हेयर ओके, यहाँ पर ये R आपको नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि यह 2 2 जा 4 और 4 पर एक R का कैंसिल आउट होगा और यह बच जाएगा 2p/r³। और यह आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। और इस एक्सप्रेशन में हमें और बात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इस का डायरेक्शन क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा व्हेन वी ट्राई टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट द एक्सियल पॉइंट। तो आप देखिए, हमने बताया कि इसका इफेक्ट P पर ज़्यादा होगा इस -Q के कंपेयर में। इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा वह कुछ इधर होगा, उधर। अगर हम पहले बात करें कि ये इसे उधर पुश कर रहा है और यह इस चार्ज को पुल करने का प्रयास कर रहा है, तो रिजल्टेंटली यह जाएगा किधर, तो यह जाएगा राइट साइड में, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल का जो केस होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कहेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। और हमने पहले बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।